Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our topic that is allotropes of phosphorus. Initially में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था phosphorus and its compounds और इसकी हमने थोड़ी सी occurrence डिस्कस कर ली थी. अभी हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है allotropes of phosphorus. हम ये देख लेते हैं कि allotropes of phosphorus क्या है. अच्छा कल ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो लॉन्ग के अंदर आया हुआ है बोर्ड के अंदर और बोर्ड में इसका शायद है डिफाइन एलोट्रॉप्स है, राइट डाउन द एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस है एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइट फॉस्फोरस हो गया. इसके अलावा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट फॉस्फोरस जो है वो ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉस्फोरस जो है मतलब क्या किस तरह से एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. Phosphorus can exist in at least six different solid allotropic form, of which we mention only 3, यानी कि 6 होती हैं allotropic form, मगर हम आप यहाँ बुक में आपके साथ सिर्फ 3 डिस्कस की हुई हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस जो बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है, वाइट फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव पॉइजनस वॉलेटाइल वैक्सी येलोइश सब्सटेंस विच इज़ सॉलेबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड. यानी कि वाइट फॉस्फोरस सफ़ेद रंग का होगा. पॉइजनस तो बहुत है, रिएक्टिव भी बहुत है, वैक्सी होता है, स्लिपरी वैक्स की तरह होता है, मगर ये अगर पानी में चूँकि डिज़ोल्व में होता है वैक्सी प्रॉपर्टी से पता चल जाता है कि ये बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड में सॉलेबल होता है, पानी में सॉलेबल नहीं है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि P4 जो है वो वाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला है, विच हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. जैसे कि ये स्ट्रक्चर में दिखाए कि 1 2 3 4 ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं. It boils at 280 degree centigrade vapors which dissociate above 700 degree centigrade to form P2 molecule. यानी कि बॉयल तो 280 पे कर जाता है, मगर अगर टेम्परेचर 700 तक आए तो P4 टूट के P2 में चेंज हो जाता है. रेड फॉस्फोरस इज़ मच लेस रिएक्टिव एंड लेस पॉइजनस दैन वाइट फॉस्फोरस. यानी कि जो रेड फॉस्फोरस होता है रिएक्टिव भी कम है, पॉइजनस भी कम है वाइट फॉस्फोरस के मुकाबले में. It is prepared by heating white phosphorus in the presence of little iodine और for sulfur as a catalyst. यानी कि रेड फॉस्फोरस बनाने के लिए आपने वाइट फॉस्फोरस को गर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और सल्फ़र को एज ए कैटलिस्ट के लिए अप टू 250 यानी कि 250 डिग्री पर इन वैक्यूम में. यानी कि वैक्यूम में एयर की एब्सेंस में सिर्फ आयोडीन और सल्फ़र कैटलिस्ट और टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो आपके पास ये वाइट रेड फॉस्फोरस में चेंज हो जाएगा. इसके अलावा द टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ रेड फॉस्फोरस कंबाइन टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल. इस तरह से जो रेड फॉस्फोरस होता है उसके भी 4 ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, मगर वो अपने आप को इस तरह से जोड़ के रखते हैं और वो रेड फॉस्फोरस को इस तरह से अपने आप को ज्वाइन करते हैं, तभी क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं. इसके अलावा ब्लैक फास्फोरस आपके पास इसकी थर्ड टाइम है, इज़ अ थर्ड फॉर्म विच इज़ मोस्ट स्टेबल अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन. यानी कि ये तमाम के तमाम में स्टेबल होती है. ब्लैक फास्फोरस इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी कि ब्लैक फास्फोरस रेड फास्फोरस को हीट करने से हाई टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे करने से ये जो है आपके पास बनता है ब्लैक फास्फोरस. इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हैलाइड जो फॉस्फोरस है जिनमें से आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रिपरेशन देखें, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 4 आपके पास होगा. अच्छा, इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग वाइट फॉस्फोरस इन रिटोर्ड इन अन इनर्ट एटमॉस्फेयर. यानी कि ये वाइट जो प्रिपेयर किया जाता है वाइट फॉस्फोरस को एक भट्टी के अंदर जो है वो गर्म किया जाता है. इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि ऐसी इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कंटेंट ऑफ ड्राइड क्लोरीन इज पास आउट. इसका मतलब है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब है कि मतलब आपने कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है कि जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के लिए वो इनर्ट हो. इसके अलावा आपने क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई क्लोरीन को पास करना है इनमें इसमें बनाते हुए. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आपके पास कार्बन आपके पास कहाँ से आता है, कार्बन और जो फॉस्फोरस जो है इनके ऊपर पास किए जाते हैं. द वेपर्स ऑफ PCl3 आर कलेक्टेड इन अ फ्लास्क केप्ट इन आइस बाथ. यानी कि इसके वेपर्स चूँकि निकलते हुए बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो आइस बाथ में रखने से वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. अब वो हम इसके रिएक्शंस देखते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फॉस्फोरस है इसके ऊपर जो है क्लोरीन पास की जाती है तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में चेंज हो जाता है. इसके अलावा
एक और तरीकाकार ये होता है कि जो फॉस्फोरस है इसके ऊपर हम थायोनाइल क्लोराइड जो है वो पास करते हैं, जिसमें फॉस्फोरस थायोनाइल क्लोराइड के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड तो बनाता है, इसके साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है एंड आपके पास H2Cl2 जो डाईसल्फ़र डाइक्लोरीन जो है वो रिलीज़ करता है। इसके अलावा आपके पास अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड की देखें तो इट इज़ अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विच बॉयल्स एट 76 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीज एट -112 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि जो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड है ये वाइट कलर का फ्यूमिंग लिक्विड, यानी कि मतलब एक ऐसा लिक्विड होता है जिससे फ्यूम्स निकलते हैं, इवेपोरेट होते हैं वो, और बॉयल करता है 76 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फ्रीज़ हो जाता है -112 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ हो जाता है। अगर हम इसके रिएक्शंस देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इट कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए जो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड है अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, अब देखिए क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2। अब ये 3 क्लोरीन ये 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन होके 5 क्लोरीन्स और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएंगे। इसके अलावा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो अब सबसे पहले देखें आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2, फॉस्फोरस और ये Cl2 के कितने मॉलिक्यूल, 2। अगर ये ऑक्सीजन 2 है ये इन फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में आ जाएगा, ये 2 जो शुरू में लगा वो 2 अगर हम लगा के POCl3 बना सकते हैं ना, तो इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसके बाद हमारे पास क्या है कि सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। हमारे पास जो फॉस्फोरस क्लोरीन के फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड अगर और पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो इससे पहले देख लेते हैं इट इज सॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड रेडली सॉल्युबल बट रेडली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये चूँकि PCl3 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से रिजॉल्व हो जाती है, यानी कि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड PCl3, मगर वाटर के साथ ये इजीली रिएक्ट कर लेता है। तो अब क्या बनाता है H3, यानी कि हाइड्रोजन कितने 6 हैं, अब 6 हैं, इनमें से 3 हाइड्रोजन ये हो गए, फॉस्फोरस यहाँ से आ गया, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 3 हैं, तो H3PO3 क्या बन गया, फॉस्फोरिक एसिड बन गया। इसके अलावा हमारे पास क्लोरीन कितने 3 2 6 थे ना, तो हमारे पास हाइड्रोजन 3 थे, यहाँ पर क्लोरीन भी कितने बचे थे 3, तो 3H से फॉर्म होता है। इसके अलावा अगर इट रिएक्ट विद अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव क्लोरो डेरिवेटिव्स एंड H3PO3। इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड है अगर किसी भी अल्कोहल के साथ या ये आपके पास अल्कोहल ही है इसके साथ रिएक्ट करता है या नीचे वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो अब क्या होगा। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपके पास इस रिएक्शन के अंदर जो है यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, आपके पास किसके पास चला जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एक Cl है यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो देखो Cl हमारे पास 3 हैं, तो यहाँ पर CH3 कितने 3 हैं, तो हम 3CH3Cl लगा सकते हैं ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने 3, तो H3P अकेला ये, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 3 हैं, तो H3PO3 बन गया। इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो सेम वही केस है, अल्कोहल में भी OH क्या, यहाँ पर से भी OH आएगा। अब ये OH किससे रिप्लेस होगा 3Cl से, यानी कि 3Cl अगर मैं Cl सिंपल 1 लगाऊँ तो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये इसका मतलब है ये क्लोरीन भी आपके पास कितने हैं 3 हैं। और इसके अलावा क्या बनता है, हाइड्रोजन कितने हैं 3, फॉस्फोरस एक है, ऑक्सीजन 3 हैं, तो H3PO3 बनाता है। अच्छा, ये जो मैंने रेड रंग का लिखा है ये एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि आपने बताना कि हालांकि ये ज्योमेट्री एक्सप्लेन बोर्ड बुक पे नहीं हुई हुई मगर बोर्ड में आई हुई थी कि अगर आपके पास PCl3 फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है और जो स्ट्रक्चर इसका होगा वो ट्राइकॉनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, और जो PCl5 की जो ज्योमेट्री है वो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और वो किस में जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जाएगा। अच्छा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो MCQs के अंदर के लिए आपने प्रिपेयर करके रखनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो बोर्ड बुक में तो नहीं है मगर बोर्ड में क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया, तो आप इसको इस लिहाज से प्रिपेयर करना है। चलिए, अब तो हमारा PCl3 तो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड तो हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो आपके पास होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि हमने फॉस्फोरस के अभी तक पहले एक डिस्कस किया फॉस्फोरस
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड डिस्कस किया, दूसरा हम डिस्कस करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभी तक तो हम फास्फोरस के हैलाइड्स पढ़े, नेक्स्ट हमने फास्फोरस के ऑक्साइड्स भी पढ़ने हैं। गर्ल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट किया हुआ है वो आपने मार्क करके रखना है, क्योंकि जब कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे तो फिर ये दोबारा से रिवाइज़ नहीं होगा।